ये बात तो दिमाग घुमा देगी। ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। चलो मिलकर इनको खोलते हैं। मिस्टीरियस फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। अनजाने में गोता लगाओ, अस्पष्ट की खोज करो और अपनी जिज्ञासा को शांत करो। क्या आप इस रोमांच के लिए तैयार हैं? अभी सब्सक्राइब करें। नमस्ते मिस्ट्री लवर्स। आज हम भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की खोज कर रहे हैं। द्वारका, वो महान शहर जो पानी में कैसे डूब गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। सबसे पहले चलिए माहौल बनाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारका भगवान कृष्ण का शानदार राज्य था। सोने, कीमती पत्थरों और आलीशान महलों से बना। कहा जाता है कि द्वारका को दिव्य वास्तुकारों ने बनाया था। लेकिन इतना भव्य शहर लहरों के नीचे कैसे गायब हो सकता है? इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। एक लोकप्रिय मान्यता पौराणिक कथाओं में निहित है। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण के पृथ्वी से चले जाने के बाद शहर का समुद्र में समा जाना तय था। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक दिव्य कर्स था, तो कुछ इसे प्रकृति का संतुलन बहाल करने का तरीका बताते हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक शोध कुछ दिलचस्प सुराग देते हैं। समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट के पास खंडहर खोजे हैं, जो उनके अनुसार प्राचीन शहर के अवशेष हैं। ये खंडहर पानी के अंदर लगभग 30 मीटर की गहराई में हैं और एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो बताते हैं कि वहां कभी एक विशाल शहर फल फूल रहा था। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि अर्थक्वेक्स, सुनामी या दोनों के संयोजन जैसी भयानक घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण शहर डूब गया होगा। भारत का पश्चिमी तट भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है, इसलिए यह थ्योरी सही लगती है। इस रहस्य में और परतें जोड़ते हुए कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि द्वारका का जलमग्न होना एक धीमी प्रक्रिया रही होगी। समुद्र के बढ़ते स्तर और नदी के कटाव ने मिलकर शहर को सदियों तक धीरे धीरे निगल लिया होगा। यह रूइंसों के व्यापक प्रसार की व्याख्या करता है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और मोड़ है। कुछ लोगों का मानना है कि द्वारका पूरी तरह से डूबा नहीं था, बल्कि उसे छोड़ दिया गया था और बाद में गाद और मिट्टी की परतों के नीचे दब गया। समय के साथ समुद्र बस इन दबे हुए अवशेषों को ढकने के लिए विस्तारित हो गया। दिलचस्प है ना? तो आपको क्या लगता है? क्या यह एक दिव्य कर्स था, एक प्राकृतिक आपदा, या एक धीमा अपरिहार्य डूबना? द्वारका के जलमग्न होने का रहस्य मन को लुभाता है और बहस को जन्म देता है। एक बात पक्की है, पौराणिक कथाओं और इतिहास के मिश्रण वाला यह प्राचीन शहर हम जैसे मिस्ट्री लवर्स के लिए हमेशा जिज्ञासा का विषय रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे साथ इस रहस्य को सुलझाने में मजा आया, तो उस लाइक बटन को दबाएं और अतीत की और रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सवाल करते रहें, खोजते रहें, जिज्ञासु बने रहें।